गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम लोग निकल रहे हैं मुनार से टेकड़ी के लिए। यहाँ से एक लोकल बस से जाएंगे। तो अब कुछ बातें हैं करने की, वो मैं कर लेता हूँ। मैं जिस दिन मुनार पहुँचा था, मैं रात को 10:30 हो गए थे मुझे। और तब रास्ते में हम लोग नर्वस हो गए थे थोड़े कि बहुत लेट हो गए हैं, होटल मिलेगा कि नहीं। तो क्योंकि बहुत अंधेरा था और मुनार जब आते हैं तो 50-60 किलोमीटर का पूरा जंगल का रास्ता है और वहाँ बस बहुत लेट हो गई थी। 7 बजे बाद बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखता, न लाइट वाइट, बहुत कुछ नहीं होता उधर। तो आप कभी आओ तो मैंने ये कहा था कि आप जिस दिन आओ, आप एर्नाकुलम लेट हो जाओ तो आप वहीं रुक जाना, नेक्स्ट मॉर्निंग मुनार आना। बट अब मैं कहूँगा कि आप उसी दिन आ जाना। अगर आप यहाँ पे रात के लेट भी आते हो 11-12 बजे तक, तो भी आपको होटल आराम से मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैंने बहुत सारे सीन मिस कर दिए, अच्छा वो मिस कर दिए। अगर वो मिस नहीं किए होते तो मुनार के जो सीन है वो उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर सब रास्ते में सब देख लेते ना। तो फिर मुनार आके भी वही, क्योंकि सब जगह वही है, बस चाय पत्ती के खेत और बादल और पहाड़ और नीलगिरी के पेड़, तो यही चलता रहता है। और पानी, झरने, बादल, तो उनको बार बार देख के ऑब्वियस बात है इंसान बोर हो जाता है। तो अगर आप एर्नाकुलम दोपहर तक भी पहुँचते हो तो बस पकड़ लेना वहीं के बस स्टैंड से। और मुनार की जो बस है उसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है कि ये बस मुनार जा रही है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब मुनार पहुंचोगे तो यहाँ ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर सब इंग्लिश समझ लेते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं कि आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, इतनी इंग्लिश उन लोगों को आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लेट भी आते हो तो आपको आराम से होटल मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा और आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और उसके बाद आप टेकड़ी जा सकते हो, उसके बाद एलापूजा और उसके बाद त्रिवेंद्रम। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से टेकड़ी, और टेकड़ी के बाद आगे का आप देखेंगे कि कितना और आगे जाना है और कितना नहीं। तो बस यही था। और हाँ, एक और चोट हुई थी मेरे साथ, वो मैं बता देता हूँ। मैंने पहले दिन जिस होटल में रुका था उसी दिन मैंने मॉर्निंग में अंकल से बात की कि हमें यहाँ पे ये स्पॉट कवर करने हैं। तो उन्होंने बोला था कैब और जीप से बहुत कॉस्टली उन्होंने प्राइस बताए थे, 2,500-3 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये। तो उन्होंने एक ऑटो करके दिया था हमें, उस ऑटो वाले ने हमको पहले दिन में घुमाया और काफ़ी कम प्राइस लिए उसने। पहले दिन के कुछ 6-7 स्पॉट के 1,200 रुपये लिए। तो जो ऑटो ड्राइवर था ना, उसी के पापा ने, वो बस ड्राइवर है, एर्नाकुलम से मुनार की जो बस चलाते हैं, वो उस भाई के पापा थे। उन्होंने हमें होटल सजेस्ट किया था कि आप यहाँ स्टे करो, हमने वहीं स्टे किया था। तो वो भाई जो ऑटो वाला है वो ट्रैकर भी है, मैं उसका फ़ोन नंबर डाल दूँगा, आप मुझसे कहीं मुनार आओ तो बात कर सकते हो ट्रैकिंग के लिए, सनसेट, सनराइज़ और टी प्लांट, जो टी फार्म है या टी का जो प्लांटेशन होता है, वो आप करना चाहो तो आप उससे बात कर सकते हो। तो हमने डायरेक्ट उससे बात कर ली थी कि भाई हमें नेक्स्ट कल हमें रविकुलम नेशनल पार्क और ऐसे ऐसे सीन हमें देखने हैं, तो क्या तुम हमें दिखा दोगे? तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं आपको दिखा दूँगा। तो हमने डायरेक्ट उससे बात की। तो अगली सुबह वो ऑटो वाला हमारे होटल के सामने आ गया हमें पिक करने के लिए। और ये बात पता लगी हमारे होटल वाले को। और होटल वाले को मैंने एक दिन पहले कहा भी था कि हम एक दिन और रुकेंगे। 2 दिन का मैंने एडवांस दिया था और 1 दिन का मैंने कहा था मैं रुकूंगा। तो वो मुझे कल सुबह बोलता है होटल वाला कि भैया रूम खाली करो, जस्ट बिकॉज कि मैंने उस ऑटो वाले से डायरेक्ट बात कर ली थी। तो अब पहाड़ों में आओ तो ज़्यादा तेज़ मत बनना, नुकसान हो जाएगा। बट हम उस होटल से, हमें ये वाला होटल ही अच्छा मिल गया, तो मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसी चोट होती रहती है, ऐसा नॉट ए बिग डील, और ऐसा ना होना भी चाहिए। तो कुछ मेमोरीज बन जाती हैं और कुछ सीखने को मिलता है और कुछ नया अलग एक्सपीरियंस होता है। तो पैकिंग हो गई है, अब चलते हैं टेकड़ी। तो गाइस ये बस है जो टेकड़ी आ रही है, और इस बस के आगे फ्रंट पे लिखा है इंग्लिश में टेकड़ी, और ये चलेगी पुराना बस स्टैंड और पोस्ट ऑफिस के पास ओल्ड मुनार से। तो यहाँ से आप आओ तो टेकड़ी की बस, आपको लोकल बस मिल जाएगी।
गाइस मैं अभी पहुंच गया हूं टेकरी और मैंने एक होटल रूम ले लिया है, अभी जस्ट चेक इन किया है। और इस होटल से व्यू बहुत सही है, बहुत सही व्यू दिखता है बाहर का। तो अभी बात कर लेते हैं कि मैंने जो ये ब्लॉग बनाया है इसमें मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है कि हम लोग जब मुनार से निकलते हैं और टेकरी के लिए आते हैं तो रास्ते में सिर्फ जंगल ही जंगल आता है। तो ये ब्लॉग उन्हीं के लिए है जिनको फॉरेस्ट से प्यार है, जिनको जंगल बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ मैंने रास्ता कवर किया है। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पहुँचा और उसके बाद मैंने यहाँ कुछ खाया, बहुत भूख लग गई थी। सुबह मुनार से बैठे थे, वहाँ से सिर्फ ब्रेकफास्ट में इडली खाई थी। तो अभी यहाँ पहुँचे, यहाँ वेज बिरयानी खाई और फिर उसके बाद एक वही अपनी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और यहाँ पहुँच गए। और ये डॉल्फिन होटल है और ये होटल कुंडली में, कुंडली और टेकरी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास है। तो अगर आप कभी मुनार में बहुत सारे होटल हैं, बट कुंडली में जब पहुँचे थे ना तो यहाँ होटल ना इतने अच्छे से लग नहीं रहे थे, कोई होटल इतना अच्छा दिख नहीं रहा था। तो ये एक डॉल्फिन होटल है, ये किसी एडवोकेट सर का है और यहाँ पे जो साफ़ सफाई है वो एक नंबर की है। तो आप कभी भी अगर कुंडली या टेकरी आओ तो आप ये होटल ले सकते हो। और ये होटल 2 पर्सन के लिए है, 1000 रुपये चार्जेस का। तो 2 दिन का मैं यहाँ पे 2000 रुपये पे कर रहा हूँ। और कल पेरियार जाना है, पेरियार टाइगर रिजर्व जाना है हम लोगों को। तभी मैंने होटल जो मालिक उससे बात किया, एडवोकेट सर से, तो उन्होंने वो कुछ बात कर रहे हैं। तो वो बोले कि आप वहाँ पे जंगल सफारी करो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि बैम्बू राफ्टिंग, हम लोग बैम्बू राफ्टिंग करने आए थे, तो वो बोले अभी बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है, तो उस वजह से ना आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आएगा। तो वो बोले कि आप जंगल सफारी कर लो। जंगल सफारी मॉर्निंग में 5 o'clock होती है और या फिर इवनिंग में होती है, सॉरी मॉर्निंग में 5 to 6 o'clock में आप कभी भी जा सकते हो। तो मैंने भी, उन्होंने मेरी बात करवाई थी किसी जो जंगल सफारी का ड्राइवर है उससे। तो उन्होंने बोला था कि आप डिसाइड कर लो टाइम, तो उसके बाद वो हमें पिकअप कर लेगा। तो रेस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमें बैम्बू राफ्टिंग ही करनी है या फिर जंगल सफारी। और अगर जंगल सफारी करनी है तो फिर किस टाइम पे करनी है।